वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 का अभ्यास। अभ्यास के अंदर हम लोग देखेंगे शब्द ज्ञान, और शब्द ज्ञान के अंदर सबसे पहला है शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग। कविता के अंदर जो हमने हार्ड वर्ड देखे थे उसका मैंने मीनिंग आपको ओरली बताया था, पर अभी उसको पीछे लिखे हुए शब्द ज्ञान के अंदर हम लोग रिटन में एक बार देख लेंगे। ओके, तो सबसे पहले दिया गया है रक्षा। रक्षा का मतलब होता है बचाव, उसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटेक्शन। दूसरा है विपद यानी विपत्ति या फिर मुसीबत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉब्लम या फिर ट्रबल। उसके बाद है भीत। भीत का मतलब होता है डर या भय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फियर। फिर है याचना। याचना का मतलब होता है प्रार्थना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सप्लिकेशन। फिर है प्रभुवर यानी ईश्वर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गॉड। फिर है व्यथित यानी दुखी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सैड। उसके बाद है चित्त यानी मन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं माइंड या फिजिक। फिर है सांत्वना, जिसको कहते हैं धीरज बांधना। सांत्वना का अर्थ क्या होता है? धीरज बंधाना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंसोलेशन। फिर है अंतर्बल, जिसको कहते हैं आत्मबल, उसे इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल फोर्स। फिर है वंचना यानी धोखा या फिर छल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिसेप्शन। फिर है जीवन धन यानी जीवन का सब कुछ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एवरीथिंग। उसके बाद है क्षति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हानि या फिर लॉस। अब हम देखेंगे समानार्थी शब्द यानी सिम्पोनिम्स। ओके, यानी समानार्थी शब्द का मतलब होता है समान अर्थ। ओके, जो यहाँ पे शब्द दिया गया है उसके जैसा दूसरा वर्ड पर दोनों का मीनिंग कैसा होता हो, सेम, उसे कहते हैं समानार्थी। तो उसके अंदर सबसे पहले देखेंगे प्रार्थना। प्रार्थना का समानार्थी शब्द है विनती, याचना या फिर विनय। ओके, फिर दूसरा है दुख, जिसका समानार्थी शब्द है कष्ट या विपत्ति या फिर मुसीबत। फिर है क्षति। क्षति का समानार्थी शब्द है नुकसान, घाटा या फिर हानि। प्रभुवर, उसका समानार्थी शब्द है ईश्वर, भगवान, ईश। ओके, विजय। विजय का समानार्थी शब्द है जीत, जय, फतेह। फिर है रक्षा। रक्षा का समानार्थी शब्द है बचाव, सुरक्षा, देखरेख। ओके, अब हम देखेंगे विलोम शब्द यानी ऑटोनोमस। ओके, ऑपोजिट वर्ड। इसके अंदर सबसे पहले है दुख। दुख का ऑपोजिट वर्ड है सुख। फिर है हानि, जिसका ऑपोजिट वर्ड है लाभ। फिर है विजय, उसका विलोम शब्द है पराजय। व्यथित के विलोम शब्द है हर्षित। टूटना, उसका विलोम शब्द है जुड़ना। मरण, उसका विलोम शब्द है जीवन। अब दिया गया है कविता बोध। ओके, उसके अंदर सबसे पहले लिखा है श्रुतलेख यानी डिक्टेशन वर्ड। जो वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सारे वर्ड आपको नोटबुक के अंदर अच्छे राइटिंग में लिखने हैं। उसके अंदर है सबसे पहले देखेंगे प्रार्थना, प्रभुवर, व्यथित, चित्त, सांत्वना, अंतर्बल, वंचना और क्षति। ओके, ये वर्ड को नोटबुक के अंदर लिखना है। उसके बाद दिया गया है मौखिक प्रश्न यानी ओरल क्वेश्चंस। उसके अंदर प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्नों के उत्तर लिखो, और नीचे दिए गए हैं 4 प्रश्न। ओके, ये प्रश्नों के उत्तर मैं आपको नोटबुक में बताती हूँ। मौखिक प्रश्नों के उत्तर। उसके अंदर प्रश्न नंबर 1 है, इस कविता के कवि का नाम बताओ। कविता के नीचे उस कवि का नाम लिखा हुआ था ना, क्या था उन कवि का नाम? यस, रविंद्रनाथ ठाकुर। तो उत्तर लिखेंगे, इस कविता के कवि का नाम रविंद्रनाथ ठाकुर है। ओके, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2 ख।
कविता में क्या प्रार्थना की गई है? ये कविता के अंदर बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं ना, तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं? उत्तर आएगा कविता में मुसीबत से न डरने की प्रार्थना की गई है। किससे नहीं डरने की प्रार्थना की गई है? मुसीबत से न डरने की प्रार्थना की गई है। अभी देखेंगे प्रश्न नंबर 3 ग। कवि किस पर विजय पाना चाहते हैं? कविता के अंदर बताया था ना कि कवि किसी चीज के ऊपर विजय पाना चाहते थे, तो किसके ऊपर विजय पाना चाहते थे कवि? यस, दुख के ऊपर। तो उत्तर आएगा कवि दुख पर विजय पाना चाहते हैं। अभी देखेंगे प्रश्न नंबर घ। प्रश्न नंबर घ, आप प्रतिदिन ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं? तो उत्तर आएगा हम प्रतिदिन ईश्वर से दुख में विजय प्राप्त करने तथा संसार द्वारा ठगे जाने पर अंतर्बल न टूटने की प्रार्थना करते हैं। क्या उत्तर लिखा हुआ है कि दुख के ऊपर विजय पाने की प्रार्थना, और दूसरा क्या लिखा है? संसार द्वारा ठगे जाने पर अंतर्बल न टूटने की प्रार्थना करते हैं। ओके, अब आगे देखेंगे लिखित प्रश्न, ओके, जिसके आंसर थोड़े से लॉन्ग होंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखो। उसके अंदर प्रश्न नंबर 1 है क। कविता में ईश्वर से किन 3 बातों की प्रार्थना की गई है? ओके, कविता के अंदर ईश्वर से 3 चीजों की प्रार्थना की गई है। कौन कौन सी थी वो? तो उत्तर के अंदर आएगा कविता में 3 बातों की प्रार्थना की गई है। उसके अंदर एक है विपद या मुसीबत से न डरने की प्रार्थना। एक प्रार्थना कौन सी है? विपद या फिर मुसीबत से न डरने की प्रार्थना है। दूसरा है दुख पर विजय पाने की प्रार्थना। दूसरी प्रार्थना कौन सी है? दुख पर विजय पाने की प्रार्थना। तीसरी है जग द्वारा वंचना किए जाने पर अंतर्बल न टूटने की प्रार्थना। तीसरी प्रार्थना कौन सी है? कि संसार द्वारा, जग के द्वारा अगर उनके साथ ठगाई हो या फिर कुछ फ्रॉड हो तो उनका अंतर्बल, आत्मबल न टूटे, उसकी प्रार्थना। ओके, ये 3 प्रार्थना कविता के अंदर ईश्वर को की गई है। प्रश्न ख, कवि ने कब सांत्वना न देने की बात कही है? कविता के अंदर बताया गया था ना कि ये वक्त में आप मुझे सांत्वना देने मत आना, तो वो कौन सा वक्त था जब सांत्वना देने के लिए मना करते हैं? तो उत्तर में आएगा कवि ने दुख व व्यथा की अवस्था में मन को सांत्वना देने की बात कही है। ओके, मन को सांत्वना न देने की बात कही है। ओके, क्या कह रहे हैं? जब मैं दुख में हूँ, व्यथा में हूँ, वो अवस्था के अंदर आप मुझे सांत्वना देने मत आना। तो सांत्वना देने कब मना कर रहे हैं? दुख और व्यथा की अवस्था के अंदर। ओके, प्रश्न नंबर ग, कवि ने किसे क्षति न मानने की प्रार्थना की है? हाँ, किसे क्षति नहीं मानना, किस चीज को क्षति नहीं मानना चाहिए, उसकी प्रार्थना कवि ने की है। तो उत्तर के अंदर आएगा कवि ने जीवन धन को क्षति न मानने की प्रार्थना की है। किसे? जीवन धन को क्षति नहीं मानने की प्रार्थना की है। अभी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे घ। यह कविता हमें क्या सीख देती है? यानी इस कविता का मोरल ऑफ द क्या है? तो उत्तर आएगा यह कविता हमें दुख पर विजय पाने की सीख देती है। सबसे बड़ा मोरल ये कविता का क्या है? दुख के ऊपर विजय पाना। ओके, तो ये कविता हमें सबसे बड़ी सीख यही देती है, दुख के ऊपर विजय पाने की। ओके, तो यहाँ हमने देखा शब्द ज्ञान, फिर देखे मौखिक प्रश्न और देखे लिखित प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के अंदर और आगे बढ़ेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।